जी, माननीय उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानीय सभी अधिकारीगण, मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वर्चुअल इनॉग्रेशन शहीद श्री महेंद्र कर्मा जी का प्रतिमा का होना है, तो मेरा अनुरोध है कि वहां से प्रतिनिधिगण के रूप में माननीय मंत्री श्री रकमा जी, माननीय श्री आरपी सिंह जी पधारे हैं, तो मेरा अनुरोध है कृपया आप प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अतिथिगण से आग्रह है कि श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करेंगे। बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी के मूर्ति का अनावरण हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय श्री रकमा जी के द्वारा अभी संपन्न हो गया है। माननीय शहीद महेंद्र कर्मा जी जिनका जन्म फिरोजपुर ग्राम में हुआ था और वहीं से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद भैरमगढ़ से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद सन 1969 में बस्तर हाई स्कूल से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया और तत्पश्चात दंतेश्वरी महाविद्यालय से उन्होंने सन 1975 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही वे राजनीतिक गतिविधियों से काफी जुड़े थे और इसी के फलस्वरूप सन 1980 में सीपीआई से वे अविभाजित मध्य प्रदेश में पहले विधायक बने और उसके पश्चात वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। अविभाजित बस्तर के वे सर्वप्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। सन 1998 में वे दंतेवाड़ा से विधायक और मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह सरकार के लिए जेल मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य ग्रहण किया और उसी वर्ष दंतेवाड़ा और कांकेर 2 जिला बना और चूंकि बस्तर से उन्हें अगाध लगाव था इसलिए उन्होंने दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर और कांकेर का उत्तर बस्तर के नाम से उन्होंने नामांकित किया और उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप वे 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो वे अजीत जोगी सरकार में पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। सन 2003 से 2008 तक वे विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया। उनकी विचारशीलता, उनके कार्य करने की क्षमता ने उन्हें एक कदम माइक से नहीं होगा ये है तो ठीक बंद कर दो। सांगते जा
बता रहे बोलिए भाभी। आज दंतेवाड़ा जिला में पूरे रायपुर बस्तर के झीरम घाटी में शहीद हुए उनको नमन करती हूँ और हमारे मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्य सचिव जी और यहाँ पर उपस्थित महेंद्र कर्मा के धर्मपत्नी, दंतेवाड़ा का विधायक और यहाँ उनके पुत्र सविन कर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा जी, हमारा वरिष्ठ नेता विमल सुराना जी, मेरे साथ आए आरपी सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गौतम जी और हमारे इस जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब और तमाम छत्तीसगढ़ से हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और जिस कार्यक्रम में हमारे जीराम में जो घटित हुए है, तमाम नेता को, विद्यासागर शुक्ला को और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा को, नंद कुमार पटेल को और उसके साथ अनेक लोग, चाहे पुलिसकर्मी हो, तमाम व्यक्ति उस शहीद हुए हैं। उनको मैं भगवान से यही आशीर्वाद मांगता हूं, उनके पैर में अच्छा जगह दे। आज इस उपलक्ष्य में हम लोग दंतेवाड़ा में, उनके धरती में, उनके पैदा हुआ गांव में, उनके परदादा बोडा मांझी के दंतेवाड़ा में पैदा हुआ उस गांव में हमारी सरकार ने उसका मूर्ति का अनावरण किया और बस्तर के विश्वविद्यालयों को हमारे बस्तर टाइगर के नाम से, बस्तर का आदिवासी लोग से लड़ने वाले जबास माननीय महेंद्र कर्मा के नाम से बस्तर विश्वविद्यालय को उसका नामकरण किया है। इसलिए मैं बस्तर के जनता की ओर से, दंतेवाड़ा के जनता की ओर से, उनके परिवार से, कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया को इस कार्यक्रम पुण्य कार्यक्रम नाम किया है और विश्वविद्यालय को उनके नाम से आज नाम करने का घोषित किया है। इसलिए मैं बस्तर के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता की ओर से सरकार के मुखिया को, माननीय भूपेश बघेल जी को, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और तमाम नेता लोगों को इस कार्यक्रम में भागीदारी हुए। हम लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, हमारे कांग्रेस का नेता हमेशा जनता के लिए लड़ते हुए जान दिए हैं। उनका आत्मा को भी शांति प्रदान करने के भगवान से अपील करते हुए और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि को धन्यवाद करता हूँ। आज इस बस्तर विश्वविद्यालय के नाम रखे सरकार का मुखिया को पूरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अब बस्तर जिले में जगदलपुर में शहीद श्री महेंद्र कर्मा जी के मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम है। कलेक्टर बस्तर से अनुरोध है कि स्थानीय कार्यक्रम का संचालन कराएं। कलेक्टर बस्तर। आज बस्तर यूनिवर्सिटी का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर किए जाने के परिवेश में मैं उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि शहीद महेंद्र कर्मा जी की प्रतिमा का अनावरण करने का कष्ट करेंगे।
महेंद्र कर्मा बस्तर की शान, जिन्हें लोग बस्तर टाइगर के नाम से जानते थे। लोग उन्हें यूं ही बस्तर टाइगर के नाम से नहीं पुकारते थे, बल्कि उनमें वो जज्बा और जुनून था बस्तर के लिए कुछ कर गुजरने का। एक शेर दिल इंसान थे महेंद्र कर्मा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बस्तर की खुशहाली और शांति के लिए न्योछावर कर दिया। महेंद्र कर्मा जब तक रहे, देश और दुनिया में बस्तर की आवाज बनकर जिए। बात चाहे किसी भी राष्ट्रीय मंच पर हो या विधानसभा सदन की हो, कर्मा हमेशा बस्तर की आवाज बुलंद करते रहे। आदिवासियों के हितों के लिए लड़ते लड़ते कर्मा जिन लोगों की आंखों की किरकिरी बने थे, एक दिन उनके क्रूर नरसंहार ने महेंद्र कर्मा को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। बस्तर और आदिवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद महेंद्र कर्मा के कुछ ख्वाब अब भी बाकी है, जिन्हें पूरा करने का बीड़ा उठाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। स्वर्गीय कर्मा हमेशा बस्तर अंचल में शिक्षा की एक ऐसी ज्योत जलाना चाहते थे जिसके रोशनी से पूरी दुनिया जगमगाए। बस्तर में विश्वविद्यालय की स्थापना से उन सपनों को अब पंख लग चुके हैं। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने वाले बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी। आज यह विश्वविद्यालय अपने स्थापना के उद्देश्यों पर 100% खरा उतर रहा है। शहर समेत सुदूर वन क्षेत्रों में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में लगभग 567 नियमित छात्र छात्राएं अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहे हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता हितग्राहियों के लिए लागू शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाते हैं। साथ ही स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में संचालित अस्पताल का नामकरण भी शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर किया गया है। बस्तर की पहचान को मिला सही सम्मान। हार्दिक आभार छत्तीसगढ़ सरकार। जगदलपुर से सम्मानीय विधायक श्री रेखचंद जैन जी से निवेदन है कि 2 शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्य और आज जगदलपुर में उपस्थित बस्तर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन, जीरम घटना की 8वीं वर्षी के इस अवसर पर मैं शहीद नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी सहित हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनको सशक्त नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और आज इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बस्तर की जनता की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शहीद महेंद्र कर्मा जी की स्मृति को
चिरस्थायी बनाए रखने के लिए बस्तर विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम से रखा और यहाँ पर शहीद महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति का अनावरण और दंतेवाड़ा में शहीद महेंद्र कर्मा जी की मूर्ति का अनावरण किया। चिकित्सा महाविद्यालय का नाम उनकी स्मृति में रखा। इसके लिए बस्तर की जनता की ओर से साधुवाद देता हूं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर क्षेत्र के सम्मानीय सांसद श्री दीपक बैज जी से अनुरोध है कि अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज झीरम घाटी के शहीद दिवस के इस कार्यक्रम उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय पीएल पुनिया जी, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण और दंतेवाड़ा में माननीय मंत्री माननीय एमएलए देवती कर्मा जी और सभी मंचासीन और हमारे जगदलपुर में भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि और कलेक्टर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब और परिवार के हमारे जगदलपुर में भी कर्मा परिवार के हमारे सदस्य हैं। निश्चित रूप से आज इस श्रद्धांजलि शहीद दिवस के आज 8वीं वर्षगांठ में इस समय में हम लोग अभी शहादत स्थल में जाकर हमारे माननीय एमएलए और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मत्था टेक श्रद्धांजलि अर्पित कर आज इस कार्यक्रम सभा में आए हैं। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस 25 मई 2013 की घटना को हम बस्तरवासी और छत्तीसगढ़ वासी एक शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और उस घटना को कभी हम भुला नहीं पाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे शहीद जवान सभी लोगों को हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और अमर रहेंगे। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूरी टीम को कि आपने इन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का नाम और हमारे चिकित्सालय, हमारे मेडिकल अस्पताल का नाम आपने दिया है। निश्चित रूप से इससे बस्तर का गौरव बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम में आज शहीद दिवस के रूप में उपस्थित होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सम्मानीय विधायक श्री मोहन मरकाम जी से अनुरोध है कि उद्बोधन देने का कष्ट करें। मंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय कवासी लखमा साहब, बस्तर के सांसद आदरणीय दीपक बैज साहब, आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय दंतेवाड़ा की विधायिका आदरणीय देवती कर्मा मैम, आदरणीय राजमन बेंजाम जी, आदरणीय रेखचंद जैन जी, आदरणीय चंदन कश्यप जी और आदरणीय बृहस्पति सिंह जी, आईआईसीसी के सचिव आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी आदरणीय जैन साहब, साहू साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता जो झीरम घाटी में शहीद हुए तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष शहीद नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, सभी हमारे नेता और पुलिस को जवानों को सत सत नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को बस्तर की जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और मूर्ति का अनावरण आपने किया है, जो बस्तर के जनता हमेशा हमारे शहीद
महेंद्र कर्मा जी से बहुत प्यार करता था और आज कहीं ना कहीं उनके दिखाए रास्तों को आगे चलकर हम पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, शहीद महेंद्र कर्मा जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए मैं सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल साहब को धन्यवाद देते हुए, हमारे सभी नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री पीएल पुनिया जी से अनुरोध है कि उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और दंतेवाड़ा से जुड़ी हुई श्रीमती देवती कर्मा जी, दीपक वैद जी, मोहन मरकाम जी, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण और सभी जनप्रतिनिधिगण, आज झीरम घाटी शहीदी दिवस है और इस अवसर पर बस्तर टाइगर के नाम से विख्यात स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी, श्री नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी और अन्य जो सभी वरिष्ठ नेतागण जो उस दिन शहीद हुए थे, उनको एक अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर क्षेत्र के निडर और बहादुर नेता, एक छत्र नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम से उनके एक पैतृक स्थान पर मूर्ति की स्थापना करना और बस्तर विश्वविद्यालय का नाम, मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके नाम से रखना, ये उनके प्रति और अन्य शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का सपना था कि बस्तर क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और विकास युक्त हो, और उसके लिए न केवल उनका सपना था, उन्होंने स्वयं बहुत प्रयास किया, मेहनत की, संघर्ष किया और उनके सपनों को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार श्री भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत शानदार काम कर रही है और उन्होंने काफी परिवर्तन भी किया, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का हो, जो वन पट्टे जिनको निरस्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उनका पुनरीक्षण कर रिव्यू करके 1 लाख से ज्यादा वन पट्टे उपलब्ध कराने का काम हो, या वन उपज की खरीदी हो, कुपोषण को दूर करने के अनेक उपाय हो, चिकित्सा सुविधाएं देने के हो, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम हो, उनके शहीद होने के 8 वर्ष बाद बहुत बदलाव आया है। और अगर आज स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी जिंदा होते तो उन्हें बड़े प्रसन्नता होती कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, उनके साथी सहयोगी भूपेश बघेल जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया, इतना शानदार काम किया है, तो बहुत प्रसन्न होते। और आज अधिक ना बात कहते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूपेश बघेल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने उनकी स्मृति में, एक शहीद, महान शहीद की स्मृति में मूर्ति का अनावरण करना, विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके
स्वर्गीय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नाम रखना और इसी तरह से मेडिकल कॉलेज का नाम भी उनके नाम के अंतर्गत रखना, ये महान काम किया है। वो हमेशा हमेशा याद किए जाते रहेंगे, आपको भी याद किया जाएगा। और इसी के साथ मैं स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी और जितने भी झीरम घाटी के शहीद हुए थे उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस अवसर पर उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। झीरम शहीद दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पीएल पुनिया साहब, मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, सांसद दीपक बैज जी, आदरणीय भाभी देवती कर्मा जी, कर्मा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे विधायक और जनप्रतिनिधिगण, सभी भाइयों बहनों, हमारे भाई राजेश तिवारी जी, बृहस्पति जी, विनोद वर्मा जी, साथ ही चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी, सुब्रत साहू जी और सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, आज ही के दिन एक बेहद ही भयानक घटना घटी थी, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, पूर्व मंत्री बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, पूर्व विधायक उदय मुदलियार जी, योगेंद्र शर्मा जी, दिनेश पटेल जी, मनोज जोशी जी, गोपी चंद माधवानी जी, गणपत नाग जी, राजकुमार जी, सदाशिव नाग जी, भगीरथी जी, अल्लाह नूर जी, अभिषेक गोलछा जी, राजेश चंद्राकर जी सहित हमारे जो जवान शहीद हुए थे, इमानुएल करकेट्टा, पात्रिक खलको, चंद्रहास ध्रुव, राहुल प्रताप सिंह, तरुण देशमुख, दीपक उपाध्याय, अशोक कुमार, प्रफुल्ल शुक्ला, सियाराम, पवन कोड्रा और उड़ीसा के भी 2 नागरिक प्रहराज और चंद्राम, इनकी शहादत हुई थी। उन्हें मैं नमन करते हुए आज बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी के दंतेवाड़ा में और जगदलपुर में मूर्ति का अनावरण, साथ ही विश्वविद्यालय का नामकरण और बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत जो हॉस्पिटल है उसका नाम महेंद्र कर्मा के नाम से किया गया है। शहीद के को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 25 मई एक फांस की तरह हम सब के दिलों में चुभी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए काला दिन है, छत्तीसगढ़ और भारत के लिए काला दिन है, हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी मानवता के लिए भी काला दिन है। जब नक्सलियों ने हमारी पूरी की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया था, लोकतंत्र के महायज्ञ की तैयारियां चल रही थी और उसके पहले ही पूर्णाहुति पड़ गई। हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे साथी, प्रदेश के सुनहरे भविष्य का दारोमदार जिन हाथों पर था, ऐसे 17 नेता, जनप्रतिनिधि, नागरिक और 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए तथा अन्य 35 घायल हो गए। आज उनकी शहादत प्रदेश के एक एक व्यक्ति के अवचेतन मन में श्रद्धापूर्वक याद आ रही होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर झीरम के शहीदों को न्याय कब मिलेगा। हमारे लोगों के हत्यारे सभी नक्सली, उसमें भूमिका निभाने वाले नक्सल समर्थक और पर्दे के पीछे से सारा षड्यंत्र रचने वाले
लोगों को कानून के इस महापाप की सजा कब देगा, क्योंकि जब तक झीरम के शहीदों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। आज झीरम घाटी कांड को 8 साल हो गए। 8 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती। इतने बड़े जघन्य हत्याकांड के जांच आखिर 8 साल तक के क्यों खींच गई है? क्यों अन्वेषण और जांच पूरी करके दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा नहीं दिलवाई जा पाई? जनता सारा खेल समझ चुकी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी जांच एनआईए को सौंपी थी। झीरम घाटी कांड के राज्य के तत्कालीन भाजपा सरकार की नीति, नियत, प्रशासनिक अक्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को की धज्जियां उड़ाने वाला था। इससे पहले कि जांच में ये सभी बातें प्रमाणित हो पाती, केंद्र में भी भाजपा की सरकार आ गई। एनआईए जैसी राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी ने जांच किस तरीके से की, ये उसकी आगे की पूरी कार्रवाई से स्पष्ट हो जाता है। एनआईए विशेष न्यायालय जगदलपुर में आधे अधूरे आरोप पत्र पेश किए गए। ऐसे भी आरोप लगे कि घटना में घायल हुए कई लोगों और उनके परिजनों से बात तक नहीं की गई। जमीनी अन्वेषण भी नहीं किया गया। एनआईए ने इसके षड्यंत्र के पहलू पर भी जांच नहीं की। इतने वर्षों की जांच के बाद भी एनआईए की जांच में कोई उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया। जाहिर सी बात है, ऐसे लचर अन्वेषण का फायदा किसे मिलना था? झीरम के हत्यारे कानून के शिकंजे से बचे रहे। भाजपा ने एक बार और सत्ता सुख भोग लिया। क्या इस लोकतंत्र की नीति की कोई कीमत नहीं? क्या सरकारें बनाना और बचाना ही भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है? जनता के प्रचंड बहुमत से जब कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी तो हमने झीरम घाटी कांड पर एसआईटी का गठन किया और केस ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन एनआईए ने दस्तावेज नहीं सौंपे, सहयोग नहीं किया। दिनांक 25/5/2020 को झीरम मामले में षड्यंत्र की लिखित शिकायत पर थाना दरभा में अपराध क्रमांक 21/2020 धारा 302, 120 बी भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, परंतु एनआईए की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा इसके अग्रिम विवेचना पर रोक लगाई गई है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और उसकी जांच एजेंसी एनआईए नहीं चाहती कि राज्य सरकार झीरम घाटी कांड से जुड़े किसी भी मामले की विवेचना करे। यह बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, परंतु हम कृत संकल्पित हैं अपने शहीदों को न्याय दिलवाने के लिए, और हम इसके लिए किसी भी स्तर तक जाकर अपनी लड़ाई जारी रखें। प्रदेश में भाजपा और केंद्र की भाजपा सरकार चाहे इसमें कितनी भी बाधाएं पैदा करे, चाहे कितने ही असहयोग करे, छत्तीसगढ़ सरकार झीरम घाटी मामले की तह तक जरूर जाएगी। झीरम के सभी बेगुनाह शहीदों और घायलों को न्याय जरूर मिलेगा। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, सरकार और कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। वहीं झीरम के शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद।